गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हैं, आपको चारों मेथड्स अच्छे से आ गए होंगे। हमने एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने 7-8 डेज लगाए हैं चैप्टर थर्ड में। अब हम चैप्टर थर्ड की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें पहुंच गए हैं 3.6, जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर चैप्टर अच्छे से अभी नहीं हुआ है तो पहले चैप्टर को अच्छे से क्लियर करें, तब इस एक्सरसाइज पे, इस लेक्चर पे आप आएँ। ठीक है, अगर कोई लेक्चर आपका छूटता है तो वो पहले आपको उसको कंप्लीट करें, उस लेक्चर को देखें, उसको स्टडी करें अच्छे से, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज दिस इज एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें काफ़ी पार्ट्स हैं तो हम आज के लेक्चर्स में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन है हमें इसको सॉल्व करना है, बट सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी? लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन whose degree is 1। एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है या इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यहां पे डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। यहां पे क्या है? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। यहां से डिग्री हम नहीं बता सकते इसकी, ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 1/3 इंटू वाई टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन डिग्री यहाँ पर क्या हुई? जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है? नेगेटिव है। यहाँ तो हम इसको इक्वेशन ही नहीं बोल सकते। इक्वेशन तो ये है पोलिनोम, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू समथिंग नहीं होता तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होता हमारा। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन तब होगी है जब इसकी डिग्री 1 होगी, बट यहाँ पे क्या है? -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, उसके बाद हम जाके इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर हमने इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया फिर तो सॉल्व करना बड़ा इजी है। हमने 4 मेथड पढ़े हैं, जिस मेथड से हमें इजी लगेगा उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पहला काम है वो क्या है? वो काम ये है कि जिस इक्वेशन को हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर इसको रिड्यूस करें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर भी रिड्यूस करेंगे। और दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आती थी कि डिनोमिनेटर में समथिंग मिल जाता था, तो हम उसको भी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके एलसीएम लेके किसी से मल्टीप्लाई करके उस जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा था जो उसको भी कैंसिल आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या रहा है? डिनोमिनेटर में 2 है और 3 है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस पहले भी आई थी, तो हमने क्या किया था? 2 डिनोमिनेटर में और 3 है, तो 2 और 3 कैल्शियम होता है 6, तो हमने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें इसे सॉल्व करने में इसको आसानी हुई थी। ठीक है ना, तो पहले तो वही तरीका कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में यानी कि इस पार्ट में जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर फॉर्म में नहीं गिवन होंगी। सबसे पहले हम उनको लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे और तब हम उनको आके सॉल्व करेंगे, ये हमारा काम है। ठीक है, तो पहला काम, सबसे पहले ये देख लेते हैं, पहले ये डिनोमिनेटर खत्म कर लेता हूं मैं। ठीक है ना, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, इसको सेकंड बोल देते हैं। यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है? 3 और 2 है, तो यहां भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6। 6 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाले 2 और 3 खत्म करना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6। 6 से ही क्यों करा? क्योंकि एलसीएम क्या रहा है इनका? 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6। ठीक है, तो क्या होगा? अब फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहां 6 से मल्टीप्लाई, रफली सोच लो, यहां 6 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से, और यहां 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, तो 3 बचेगा, 3/x आ जाएगा, ये 3/x प्लस 3 2 जा, तो यहां आ जाएगा 2/y, और इज इक्वल टू 6 2 जा
12। ये आपको रफली या मन में सोच के कंप्लीट कर लेना है, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 3 2 जा, तो क्या हो जाएगा ये 2/x प्लस यहाँ 6 है तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 3/y, और यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई करना तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 13। ये इक्वेशन मेरी थर्ड हो गई है, ये इक्वेशन आ गई है फोर्थ। क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में हमने सॉल्व नहीं किया था कि जो हमारा वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। क्या, जो ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है इसको कैसे न कैसे करके खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल हमने यहाँ से कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट करते हैं वो देखो, इसने मजाक किया है, इसने क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अपॉन में दिया है, तो जैसे ये 3/x है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 1/x, ठीक है। और जो ये 1/x है इसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे मैंने इसको p बोल दिया, तो ये 3/x 3 × क्या हो जाएगा p, ठीक है, प्लस ऐसा कब हुआ है कि 1/x को क्या मान लिया मैंने p। फिर ये आ गया 2/y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × 1/y, तो ये 1/y है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, 1/y को क्या मान लिया q, तो क्या हो जाएगा 2q = 12। क्लियर? नीचे फिर 2/x आ गया, तो 2/x फिर वही 1/x, इसको 2/x को क्या लिखेंगे 2 × 1/x, और 1/x को क्या बोला हुआ है p, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस ऐसे ही वो 3q = 13। अब ये आ गई कुछ ऐसी इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते आए थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू तो फाइंड आउट होगी ना। यहाँ वेरिएबल कौन है p और q। अब p और q की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो x और y को तो अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि 1/x = क्या है p। सपोज कर लिया मैंने कि सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू 2 आ गई, तो 1/x = p लेट किया हुआ है, तो 1/x = क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x उधर 2 इधर, तो x = क्या आ जाएगा 1/2, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होगी अगर वो कांस्टेंट है तो फिर उसको किसी नंबर कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करके हम उसको खत्म करते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो उसको फिर कुछ अलग वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, तब जाके वो डिनोमिनेटर वाला सिस्टम वहां से रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, लेट, इधर ही लिख रहा हूं मैं, जगह बच जाएगी, लेट 1/x = p, या कुछ भी u v कुछ भी बोलो आप, आपकी मर्जी है, एंड 1/y = q, ठीक है। ये चीज सपोज करने के बाद जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगी 3 दोबारा एक बार और समझ लो, 3/x है, 3/x इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1/x, और 1/x क्या है हमारा 1/x = p, तो इस 1/x की जगह क्या आ जाएगा 3p, तो 3/x = 3p। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन कैसे हो जाएगी 3p प्लस 2/y, फिर दोबारा समझो 2/y को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/y, और 1/y को q सपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × q। क्लियर? ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा 2q = 12। नेक्स्ट 2/x है, तो ये 2p प्लस 3q = 13। 3 4 हो गई थी, आगे हमारी 5th और ये होगी 6th। अब आपको काफी 4 मेथड आते हैं, कोई भी मेथड स्टार्ट करो। मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, कॉफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट, कॉफिशिएंट सेम रखने होंगे और साइन डिफरेंट करना है। तो कॉफिशिएंट तो यहाँ किसी का भी सेम नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट p के इक्वल कर रहा हूं मैं, इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका 2 है, 3 2 3 2, तो इसको इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके कॉफिशिएंट से। अगर कुछ भी समझ में आए तो ऐसे अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका 3 है तो 3 से इसको,
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5th बाय 2 एंड 6th बाय 3। इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 5th को। 3 2 जा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। इसको 3 से 3 2 जा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। अब साइन चेंज किए बिना काम नहीं चलेगा, तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 4q माइनस 9q माइनस 5q। 39 बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, तो ये 24 माइनस करेंगे तो हम 15, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, q इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, दैट मीन्स q इज 3। ठीक है, q की वैल्यू आ गई, इसको कहीं भी पुट करके p की वैल्यू निकाल लो, पुट इन 5th। तो कैसी दिखेगी, 3p प्लस 2q है, 2 इंटू q यानी कि 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। 3p इज इक्वल टू 6 उस साइड जाके 12 में से माइनस होगा तो 6, p इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 यानी कि 2। p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। p और q की वैल्यू निकाल ली, बस x और y की भी आई गई है। ऑल्सो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या था, p। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना आया है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ऐसे ही 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या था q, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू q क्या फाइंड किया है 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y उधर 3 इधर 1/3। तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, x 1/2 एंड y 1/3। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको एक अलग वेरिएबल सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसको फिर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। क्लियर, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन के मजे लेते हैं। मजे इन द सेंस ये नहीं है कि इसको पेपर पे लिख के फाड़ दिया, पानी में खत्म हो गया। मजे का मतलब ऐसे नहीं एक्स वाई में सॉल्व करने को दिया, हम एक्स वाई किसकी सुनते ही नहीं है, हम अपने कोई नए वेरिएबल लेके आएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में पिछली बार 1 अपॉन एक्स था तो मैंने 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग लेट किया था, इस बार अंडर रूट एक्स है। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को लेट करेंगे। अगर एक्स स्क्वेयर होता तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को ही लेट करते, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको लेट करेंगे। क्या लेट करते हैं इस बार, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है, सपोज या लेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये लेट कर लिया। अब ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, 2, ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह 2 अपॉन अंडर रूट एक्स है तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं पी, तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू पी। ठीक है, ये 2p फिर ये 3q इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो हमारी जो इक्वेशन थर्ड हो जाएगी वो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2। ये 4 अपॉन फिर ये 4p हो जाएगा, तो यानी कि 4p प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये साइन फिर इनको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन ही लगाऊंगा। ये साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो कॉफिशिएंट भी नहीं का सेम कर लेते हैं। कॉफिशिएंट कैसे सेम होगा, इसका कॉफिशिएंट 9 है, इसका 3 है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई थर्ड बाय 3। ठीक है, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख लेते हैं ऊपर 3 2 जा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6। ठीक है, तीनों की इक्वल टू से लेफ्ट साइड भी, इक्वल टू से राइट साइड भी। ये मिस्टेक अब नहीं करनी है, आप बहुत एलिमिनेशन क्वेश्चन कर लिए हैं कि लेफ्ट साइड आप मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, राइट साइड इसको मल्टीप्लाई ना करो। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। 6 हो गया ये।
इसको तो किसी से करना ही नहीं है, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 5 और फोर्थ को एज इट इज लिख दो 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1, ये है हमारी फोर्थ। साइन तो डिफरेंट है ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6p 4p 10p 6 - 1 5 p इज इक्वल टू 5/10 दैट मीन्स 1/2 p इज इक्वल टू 1/2। ये तो हम अपनी तरफ से लेके आए थे, p इनका कुछ नहीं लगता, ठीक है ना, ये तो हम अपनी हेल्प के लिए लेके आए थे। इनके तो x और y हैं, वैल्यू जब तक हम उनकी नहीं बताएंगे ये हमें कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है ना, ये मार्क्स ही नहीं देंगे हमें, तो वैल्यू तो x y निकाल के छोड़नी है। ये मत करना कि ये सोचो p और q के निकाल लिए मेरा क्वेश्चन होगा, नहीं, जो पूछा गया है तब तक वो आपने नहीं लिखा है तो कंप्लीट मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। p हो गया, p को पुट कर लो कहीं पे भी, फिफ्थ में कर लेते हैं, पुट इन फिफ्थ। 6p है, 6 × 1/2 प्लस 9q इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, 3 प्लस 9q इज इक्वल्स टू 6, 9q इज इक्वल टू 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 6 - 3 3, q इज इक्वल टू 3/9 दैट मीन्स 1/3, q आ गया हमारा 1/3। अब जो सपोज किए थे वहां पहुंचो, 1/√x इज इक्वल टू था p, ठीक है, 1/√x क्या आ गया 1/2, p की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू √x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि वैल्यू √x की नहीं बतानी है, वैल्यू x की बतानी है। वैल्यू हमने किसकी बताई है √x की, तो अब x की बताएंगे तो अंडर खत्म करना पड़ेगा। अंडर एक ही तरीके से खत्म हो सकता है जब स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यार 2 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू √x², तो x के ये कट गया, 2 का 4 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा √1/√y है उसको q बोला गया था, 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग करने के बाद 9। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई अब आपकी, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये बात तो छोटी क्लास की है कि 1/√2 इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तब भी वही आंसर है। क्लियर ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पार्ट थर्ड में ना एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जैसे अब तक दोनों जो पार्ट किए थे उन्होंने उसमें x और y, √x और √y, यानी कि जो दोनों ही वेरिएबल थे x y दोनों ही डिनोमिनेटर में थे, बट यहाँ जो पार्ट है उसमें ओनली x डिनोमिनेटर में है, y तो ठीक है, y तो ऊपर ही है, ठीक है ना। तो इसको जब हम लीनियर में रिड्यूस करेंगे तो ओनली जो अपॉन x है उसी को सपोज करना पड़ेगा, समथिंग जो भी 1/x है उसी को सपोज करेंगे, y की तो जरूरत ही नहीं है। तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू p, ठीक है, सिर्फ 1/x को ही मानने से काम चल जाएगा हमारा। तो क्या होगा 1/x p मान लिया तो ये आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, ये क्या हो जाएगा 4p, 3q का एज इट इज रहने दो इज इक्वल टू 14, ये 3p हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। एलिमिनेशन से सॉल्व करने, इनके साइन डिफरेंट है तो इनके ही कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल कैसे होंगे, इसका 4 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसका 3 है तो 3 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई थर्ड बाय 4 एंड फोर्थ बाय 3, यही लिख लेते हैं, आ जाएगा यहाँ। तो इसको 4 से या ऊपर ही लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे बाद में उसको। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन को, तो 4 4 जा 16p प्लस 4 3 जा 12y, 14 4 जा 56, ठीक है। इसको करेंगे 3 से, 3 3 जा 9p माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 69, चल गया काम हमारा। ये कैंसिल आउट, ये हो गया 25p, इनको ऐड करेंगे तो 9 6 15, 1 कैरी, और ये हो गया 12, p इज इक्वल टू 125/25,
p इज इक्वल्स टू आ गया 5। p इज इक्वल टू 5 को थर्ड में पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड। p इज इक्वल टू 5 को थर्ड में पुट किया, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये होगा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू 20 उस साइड जाके माइनस, 3y इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो y की तो आगे x की ओर चाहिए, 1/x क्या था हमारा p, 1/x इज इक्वल टू p क्या आ गया 5। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, इस तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो x/1 हो जाएगा, 1 लिख नहीं रहा यहाँ, 5/1 है तो 1/5। तो x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू क्या होगी -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया होगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े हम अलग तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करने हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। हर रिटर्न में आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हर रिटर्न के लिए आपको इनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आपके 10th से इनको स्टार्ट करके चलो आगे, तो फिर आपको और ईजी लगेंगे, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतने ज़्यादा ईजी लगेंगे। नेक्स्ट इज 5/x-1। अब तक ऐसा नहीं आया कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी दे दे डिनोमिनेटर में, हम उसी को सपोज कर लेंगे समथिंग नया वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है x-1, यहाँ पे x-1, y-2, y-1, ये चीज़ बड़ी मैच करनी जरूरी है कि दोनों में सेम ही है। ये नहीं है कि इसके लिए हम एक इक्वेशन के लिए 2 अलग वेरिएबल लेट करेंगे, इसके लिए 2 अलग वेरिएबल लेट करेंगे, तो 2 वेरिएबल ये 2 ये टोटल वेरिएबल 4 हो जाएंगे, इक्वेशन 2 ही बचेंगे, उनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये सेम ही मिलेंगे डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वेशन में। अगर सेम नहीं मिलेंगे तो सेम हो सकते होंगे वो, पक्का ऐसा नहीं होगा कि हम उनको सेम ही ना कर पाएं, ठीक है। अगर हो सकता है एक स्टेप ही हमसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा निकलवा ले, उसमें फिर एक स्टेप के बाद पक्का सेम हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट में क्या, जो भी डिनोमिनेटर में उसको सपोज कर लो, सपोज या लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल टू q। तो 5 इंटू 1/x-1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5p प्लस ये तो सीधा 1 के साथ ही है, तो ये तो एज इट इज q आ गया इज इक्वल टू 2। ये क्या आ जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी p q वाली, ठीक है। अब इनका साइन डिफरेंट है तो कोफिशिएंट भी इनका सेम कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड आ चुकी है, ये फोर्थ, तो ओनली थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, फिर कोफिशिएंट अपने आप ही सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई थर्ड बाय 3, तो ओनली थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। क्या आता है, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये तो फिर एज इट इज रखनी है, ये हमारी इक्वेशन 5th आ गई। फोर्थ को एज इट इज लिखो, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ऐड ही करने की जरूरत है, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 21p, 6 और 1 7, p इज इक्वल टू 7/21, दैट मीन्स 1/3। p आ गया हमारा 1/3, p 1/3 आ गया तो पुट करो, पुट इन किस में करें, फोर्थ में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1/3 रखेंगे तो 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। पुट इन फोर्थ, 6p है, p की जगह 1/3 माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1, 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, माइनस 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 3q इज इक्वल्स टू -1, q इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। q की वैल्यू भी 1/3, p की वैल्यू भी 1/3। अब जिनको मानना हुआ था उनको पकड़ो, 1/x-1 क्या था p, ठीक है, यानी कि 1/x-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, p है 1/3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, इस तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो x-1 और इस तरफ करोगे तो 3/1 यानी कि 3, 1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 + 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, x की वैल्यू आ गई। अब
1/y माइनस 2 को q बोला हुआ है और q क्या है हमारा 1/3, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, y माइनस 2 दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया इज इक्वल टू 3, 2 साइड जाके प्लस 3 प्लस 2 y इज इक्वल टू 5। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं x4 y5, यही तो वेरिएबल थे x और y। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस बार थोड़ा सा और डिफरेंट करके दे दिया, क्या है 7x माइनस 2y होल अपॉन x वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट है 8x प्लस 7y होल डिनोमिनेटर xy। तो जो ये होल डिनोमिनेटर है ना, इसको अलग अलग डिनोमिनेटर कर लो पहला जो दोनों का, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। एक बार होल डिनोमिनेटर जो कंबाइंड डिनोमिनेटर उसको सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और ये फर्स्ट ही रहेगी, अभी तो कुछ करा ही नहीं हमने। और ये 8x अपॉन एक्स वाई और प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। क्या किया है, कुछ नहीं किया है। ये 7x और माइनस 2y दोनों का डिनोमिनेटर था xy, 7x का अलग डिनोमिनेटर कर दिया इसको और माइनस 2y का अलग डिनोमिनेटर कर दिया। ठीक है, सेम जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें 8x प्लस 7y का कंबाइंड डिनोमिनेटर था xy, तो 8x का अलग डिनोमिनेटर और 7y का अलग डिनोमिनेटर ये हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x से x और यहाँ y से y, तो इक्वेशन क्या बची 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15, और दूसरी क्या बची 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल, सॉरी ये तो 5 से इक्वल्स टू 7 अपॉन वाई 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 और ये इक्वल्स टू 15। ये अभी फर्स्ट और सेकेंड ही चल रहे हैं, कुछ नहीं करा अभी हमने। ठीक है, अब ये आगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, अब सपोज कर लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इस बार पहले 1 अपॉन वाई है तो 1 अपॉन वाई को मान लो, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये हो जाएगी 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगी 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। ये होगी हमारी थर्ड, ये होगी हमारी फोर्थ। ठीक है, अब जिनका इनका साइन डिफरेंट है तो कोफिशिएंट इनका ही कर लेते हैं। इसका 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को, और फोर्थ का 7 है तो थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई थर्ड बाय 7 एंड फोर्थ बाय 2। कैसा हो जाएगा, थर्ड को 7 से करेंगे, 7 7 जा 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। इसको 2 से करेंगे, 8 2 जा 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30। साइन चेंज करने की नीड है ही नहीं, ये कैंसिल आउट, ये ऐड करो भाई 55 हो गया ये शायद, हाँ 55p, ये 65 हो गया, ये 65p इज इक्वल्स टू ये 65 भी हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 65 अपॉन 65। ये ऐसे ऐसे तो मैं स्किप कर ही सकता हूँ अब, तो ये तो आपको क्लियर होने स्टार्ट ही हो गएंगे ना। तो p इज इक्वल टू बना गया, कहाँ पुट करें, जहां सबसे सिंपल हो थर्ड में पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड में पुट किया, p इज इक्वल टू 1 तो 7 इंटू 1 7 माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 7 उस साइड माइनस 2q इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2q इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल, q इज इक्वल टू 1। पुट अप करो इनको, 1 अपॉन वाई को बोला हुआ था p कितना है 1, दोनों तरफ रेसिप्रोकल तो y भी क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन x को बोला हुआ है q, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1। x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये और अलग तरीके से डिफरेंट आ गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये
सिक्स्थ जो इससे पहले वाला पार्ट किया ना हमने, फोर्थ फिफ्थ पार्ट, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, कुछ नहीं। ये एक्स वाई इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये एक्स वाई इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, या पूरी इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अगर मैं ये एक्स वाई इधर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगी 6x प्लस 3y, ये एक्स वाई इधर ले आया मैं अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या रह गया 6, और दूसरी क्या हो जाएगी 2x प्लस 4y, ये जो एक्स वाई ये उधर ले गए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये अब बिल्कुल फिफ्थ पार्ट की तरह बन गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो एक्स वाई से, तो दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। दूसरी 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। इससे क्या फायदा होगा, x से x कैंसिल, y से y, x से x, y से y, xy से xy, xy से xy, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो इतना मैं मान के चल सकता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, इतना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। और जैसे कि न्यूज़ भी आई थी, आपने सुन लिया होगा कि लॉकडाउन भी अब इंक्रीज हो गया है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा ऑफलाइन लेक्चर्स तो हमारे पास अभी अवेलेबल है ही नहीं। ऑफलाइन तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते हैं फिलहाल, जब ऑफलाइन स्टडी करेंगे तब अलग बात होगी। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यही एक मेथड है कि हम यूट्यूब के तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डेली 8 AM हम कोशिश करते हैं कि डेली एक लेक्चर आपको 8 AM मिल जाए, तो उसका मैसेज आपके पास तब आएगा तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उसको प्रेस करना है, तो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा डेली, तब भी लेक्चर अपलोड होगा। 8 AM कोशिश रहती है मेरी कि 8 AM अपलोड कर ले इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।